Hello friends, this is Sangam Fodi and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about JD Flow tablet या tablet JD Flow. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जेडी फ्लो टैबलेट। फ्रेंड्स, जेडी फ्लो टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर को ये ठीक नहीं करता। इस बात को आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने बोला अभी कि ये क्या है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। तो सिंपली जरा इसे समझ लेते हैं। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है डियर व्यूअर्स कि इस मेडिसिन को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर की पर्चे की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर तथा अल्फा ब्लॉकर्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर एंड अल्फा ब्लॉकर कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कहने का अर्थ यह हो रहा है कि वैसा मेडिसिन जो यूरेटर, ब्लैडर, ठीक है, कि मसल को क्या करे, रिलैक्स करने का काम करे और यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है, लगातार जो पेशाब हो रही उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेंटेन करके रखे। ये काम होता है किसका, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर का ये काम होता है। तो कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमारे यूरेटर को, फिर यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स रखे, उसके मसल को क्या करे, रिलैक्स रखे और यूरिन आउटपुट को मेंटेन करके रखे, तो वैसे मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं, वैसे मेडिसिन को हम लोग 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। इसमें मैंने एक और टर्म्स का इस्तेमाल किया, अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स कहने का अर्थ होता है डियर व्यूअर्स कि कोई भी वैसा नेचुरल सब्सटेंस जो प्रोस्टेट को इंक्रीज करता, बढ़ाने का काम करता हो, तो उसको जो रोकने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम अल्फा ब्लॉकर्स के कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें दो कैटेगरी मैंने बताया, दो कैटेगरी इसलिए मैंने बताया क्योंकि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस मेडिसिन के अंदर। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कैटेगरी क्या होता है और अल्फा ब्लॉकर कैटेगरी क्या होता है। सिंपली समझना कि 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कहने का मतलब जो यूरेटर की और यूरिनरी ब्लैडर की मांसपेशियों को रिलैक्स रखे और यूरिन आउटपुट को, फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखे, ठीक है। और अल्फा ब्लॉकर कहने का होता है कि स्टॉप द नेचुरल सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेज प्रोस्टेट, कि वो नेचुरल सब्सटेंस को रोकेगा जो क्या करता है, प्रोस्टेट को बढ़ाने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को ना बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए हम लोग ये बात करना चाहेंगे सबसे पहले कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर्ड करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। इसका एक मैं ब्रांड बता रहा हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, एजिथ्रोल 500 इसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 250 से रुपये लेकर 300 रुपये के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जेडी फ्लो देखते हैं उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाया था, दोनों सेम अमाउंट में पाए थे, दोनों सेम अमाउंट में पाते हैं। नंबर 1 टैमसुलोसिन 0.4 मिलीग्राम पाया था। फिर इसमें फिनास्ट्राइड
फिनास्ट्राइड भी 0.4 मिलीग्राम पाया था। और ये दोनों मिलकर डिफिकल्टी इन यूरेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है। ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर पेशाब के रास्ते में कोई दिक्कत हो, पेशाब नहीं हो रहा, रुक रुक हो रहा, तो उसको ठीक करने का ये काम करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए थे। 2 मॉलिक्यूल्स पाया था, दोनों सेम अमाउंट में पाए थे। नंबर 1 टैमसुलोसिन, दूसरा फिनास्टेराइड। ये दोनों मिलकर क्या करता है कि प्रोस्टेट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण यूरिन आउटपुट सही से नहीं हो रहा, तो उसको ठीक करने का ये काम करेगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, या डॉक्टर कब इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, या कब इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज के बारे में बात करते हैं, कब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड, नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ इनलार्ज्ड प्रोस्टेट, कि अगर किसी व्यक्ति का प्रोस्टेट, ऐसे ओल्ड एज में ये ज्यादा देखने को मिलता है, किसी की उम्र 50-60 प्लस हो गई हो, उसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ आपको ज्यादा मिलेगा। तो कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इनलार्ज प्रोस्टेट, कि अगर किसी का प्रोस्टेट ज्यादा हो गया हो, ठीक है, 30 ग्राम 32 ग्राम से ज्यादा हो गया हो, 32 ग्राम से 40 ग्राम हो गया हो, 42 ग्राम हो गया, उससे अगर ज्यादा हो गया, दैट इज कॉल्ड इनलार्ज प्रोस्टेट। कि अगर प्रोस्टेट किसी का इनलार्ज बढ़ गया हो और उसके कारण यूरिन आउटपुट सही से नहीं हो रहा, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल इसका किया जाता है। जैसे अब मान लीजिए किसी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें इनलार्ज प्रोस्टेट दे रखा है, ठीक है, तब तो वहां पे डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच, इसी को हम लोग बीपी इनलार्ज्ड प्रोस्टेट को दूसरे शब्दों में बीपीएच बोलते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर देखने को मिल रहा हो कि एक नॉर्मल प्रोस्टेट का है, एक इनलार्ज्ड प्रोस्टेट का है, ठीक है, ये आप देखने से ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच, बीपीएच का बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, ये भी एक तरह का डिजीज है जो कि प्रोस्टेट से ही रिलेटेड, इसी को दूसरे शब्दों में लोग इनलार्ज्ड प्रोस्टेट बोलते हैं, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिफिकल्टी इन यूरेशन, अगर किसी पेशेंट को पेशाब करने में बार बार दिक्कत हो रहा, प्रोस्टेट बढ़ने के कारण, ड्यू टू प्रोस्टेट इनलार्ज प्रोस्टेट, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिबलिंग यूरिन, कि किसी को प्रोस्टेट अगर बढ़ गया, उसके कारण रुक रुक का पेशाब हो रहा है, ड्रिबलिंग यूरिन हो रहा है, ठीक है, बूंद बूंद हो रहा है, पेशाब करने के बाद फिर ऐसा फील लग रहा है 20 मिनट के बाद मुझे पेशाब लगी हुई, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। सिंपली अगर कहा जाए घुमा फिरा के, तो एक ही बात कि अगर किसी व्यक्ति का प्रोस्टेट बढ़ गया हो, ठीक है, और जिसके कारण यूरिन आउटपुट में दिक्कत हो रहा, परेशानी हो रहा, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है और मैं कोशिश करूंगा सिंपल तरीके से समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, मैंने बताया कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स पाते हैं। नंबर 1 टैमसुलोसिन, टैमसुलोसिन क्या करता है, ये जो यूरेटर होता है, ब्लाडर होता है, उसका जो मसल होता है यूरेटर का, यूरिनरी ब्लाडर का मसल जो होता है, उसको ये रिलैक्स करने का काम करता है। क्या करता है, रिलैक्स करने का काम करता है। और यूरिन आउटपुट जो होता है उसको एक पैसेज बनाता है, मेंटेन करता है, रास्ता बनाता है, ताकि अच्छे से ये हो सके, यूरिन का आउटपुट सही से हो सके, ठीक है। और दूसरा मैंने इसे बताया फिनास्टेराइड, फिनास्टेराइड क्या करता है कि उस नेचुरल सब्सटेंस को रोकने का काम करे जिसके कारण प्रोस्टेट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो उसको रोकने का काम करे। ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने अपने तरीके से काम करते हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों का मोटो एक ही होता है कि यूरिन आउटपुट मेंटेन रहे, यूरिन रुके नहीं ब्लड में। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को बिना कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर न कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर वन कंट्राइंडिकेशन है वीमेन या चाइल्ड, कि अगर कोई लेडी है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि लेडी के लिए बना ही नहीं मेडिसिन, ठीक है, तो उसको आपको नहीं देना है। क्या करना है, नहीं देना है। या चाइल्ड, अगर कोई बच्चा है उसको आपको नहीं देना है। मैंने अपने वीडियो में जस्ट बोला कि जिसकी उम्र 50-60 प्लस हो जाती है उसी का ज्यादातर प्रोस्टेट बढ़ता है, बच्चे से प्रोस्टेट नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो वीमेन और चाइल्ड, मेल में गर्ल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ठीक है, उसको आपको नहीं देना है। और कोई बच्चा है तो उसको भी आपको नहीं देना है मेडिसिन। फिर कहते हैं अल्कोहल, के अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है या इसको लेने के बाद आप अल्कोहल कंज्यूम न करें। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप इसे नहीं आते, क्योंकि वो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोजेस का क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका कंट्राइंडिकेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है।
नंबर 1 है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आप कह सकते हो कि हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नंबर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसका सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है ये है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आपका जो शीघ्र पतन जिसको आप कह सकते हो, ठीक है, लिंग का सही रूप से खड़ा न होना, दैट इज कॉल्ड इरेक्टाइल फंक्शन। इरेक्टाइल फंक्शन नंबर 1। दूसरा है इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस कहना कभी कभी दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है कि आपको नपुंसकता का भी शिकार हो सकते हैं, ठीक है ना, नपुंसकता का भी शिकार हो सकते हैं। फिर कहता है ब्रेस्ट पेन, हो सकता है कि आपका जो ब्रेस्ट है, ठीक है, उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाता है, उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर कहता है डिजीनेस, आपको हो सकता है सर चक्कर देगा, ठीक है, चक्कर टाइप का। फिर लो सेक्सुअल डिजायर, आपका जो मूड है, वो डिजायर है सेक्स के प्रति, वो कम जाएगा। तो ये कुछ इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके जगह दूसरे ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवियरिटी पे, जेंडर पे। लेकिन यहाँ तो एज की बात हम समझ लीजिए कि 50+ की हो रही, 50+ की हो रही, क्योंकि प्रोस्टेट उन्हीं लोगों में ज्यादा बढ़ता है, ओल्ड एज में ज्यादा बढ़ता है। तो सिंपली समझ 1 ODHS, एक गोली आपको रोज लेना है, रात में खाना खाकर सोने से पहले इसको ले लेना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में, इसका डोज क्या होता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जेडी फ्लो टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, कैसे साइड इफेक्ट और क्या इसके यूजेज होते हैं और क्या इसके डोजेज होते हैं। और साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।